क्या आपने कभी ये सोचा है क्यों कुछ लोग हर काम में एक्सेलेंस हासिल कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं? क्यों कुछ लोग हर टास्क को बिना किसी स्ट्रेस के एंजॉय करते हैं जबकि दूसरे लोग जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? असल में इसकी वजह हमारे माइंडसेट और प्रैक्टिस के तरीक़ों में छुपी होती है। इमेजिन कीजिए आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं, जैसे पियानो बजाना या फिर पेंटिंग करना। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रेस ना मिलने पर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, हर स्किल, हर गोल और हर एम्बिशन को अचीव करने का एक सीक्रेट तरीका है। वो तरीका जो आपको स्ट्रेस फ्री, फोकस्ड और डिसिप्लिन बनाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? केबी समरी में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज के टाइम में सबका एक ही प्रॉब्लम है, फोकस नहीं हो रहा। डिसिप्लिन, पेशेंस और पीस ऑफ माइंड जैसी चीज़ें अब रेयर बन चुकी हैं। क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि काश आप ज़्यादा फोकस्ड होते, काश आप अपने गोल के पीछे लगकर उन्हें जल्दी पूरा कर पाते? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड, रिटन बाय थॉमस एम स्टर्नर। ये बुक सिंपल लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताती है, कैसे हम प्रोसेस को एंजॉय करना सीख सकते हैं। थॉमस खुद एक पियानो टेक्नीशियन और म्यूजिशियन रहे और उन्होंने देखा कि चाहे कोई भी स्किल हो, फोकस और माइंडफुलनेस से हम किसी भी चीज़ में मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और देखते हैं कैसे प्रोडक्टिव माइंड से हटकर हम प्रैक्टिसिंग माइंड को, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी है, हमें बस उसे जगाना है। चैप्टर 1, द लर्निंग बिगिंस। थॉमस कहते हैं कि उन्होंने खुद बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया, हर चीज़ को जल्दी सीखने की कोशिश। जब प्रोग्रेस स्लो होती तो पेशेंस की कमी और फ्रस्ट्रेट हो जाता। लेकिन एक दिन उन्होंने रियलाइज़ किया, जब मैं पियानो बजा रहा होता हूँ तो तब मैं सबसे ज़्यादा पीसफुल फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो प्रेजेंट होते हैं, किसी गोल की टेंशन नहीं, बस एक नोट को ट्यून करते जा रहे होते हैं। यहाँ से उन्होंने सीखा, जब हम किसी काम में फुल्ली प्रेजेंट होते हैं, बिना रिजल्ट के पीछे भागे, तभी रियल मास्टरी शुरू होती है। सोचिए आप पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आप हर सेकंड ये सोचते रहेंगे कितना टाइम लगेगा, परफेक्ट कब बनेगा, तो पेंटिंग का मज़ा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप बस ब्रश को उठाकर हर स्ट्रोक को फील करो, प्रोसेस खुद एक मेडिटेशन बन जाता है। प्रोग्रेस का रियल सीक्रेट है प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस। चैप्टर 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। ऑथर कहते हैं, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है सिर्फ रिज़ल्ट मैटर करता है। एग्ज़ाम में मार्क्स, जॉब में प्रमोशन, जिम में सिक्स पैक, ये सब प्रोडक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग है। लेकिन ऑथर कहते हैं, जब हम सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस करते रहेंगे, हमेशा डिससेटिस्फैक्शन फील होती रहेगी। प्रोसेस पे ध्यान देना ये होता है कि हर स्टेप को कॉन्शियसली, बिना रिजल्ट के बारे में ऑब्सेस हुए करना। इमेजिन कीजिए कोई बंदा गिटार सीख रहा है, अगर उसका सिर्फ ये गोल हो कि वो 1 महीने में परफेक्ट सॉन्ग बजाए, तो वो हर बार मिस्टेक पे फ्रस्ट्रेट होगा। लेकिन अगर वो हर रोज़ एक कोड को ठीक से बजाना एंजॉय करे, तो उसका प्रैक्टिस पीसफुल और प्रोडक्टिव दोनों बन जाएगा। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस विथ अवेयरनेस मेक्स परफेक्ट। चैप्टर 3, प्रैक्टिस एंड रेपिटेशन। बचपन से हम ये सुनते आए हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, लेकिन ऑथर कहते हैं ये हाफ ट्रूथ है। रेपिटेशन बिना अवेयरनेस के एक हैबिट बन जाता है, लेकिन माइंडफुल रेपिटेशन मास्टर बनाता है। बहुत लोग प्रैक्टिस करते करते बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो उसे मैकेनिक बना देता है। वो सोचते हैं ये सेम चीज़ बार बार क्यों कर रहा हूँ। थॉमस कहते हैं, हर रेपिटेशन अपने आप को और बेटर समझने की एक अपॉर्चुनिटी है। सोचिए एक आर्टिस्ट जो हर रोज़ एक ही चेहरा ड्रॉ कर रहा है, अगर वो बस उसे कॉपी कर रहा है तो वो स्टक हो जाएगा। लेकिन अगर वो हर बार देखे कि आज लाइट अलग है, आज इमोशन अलग है, तो रेपिटेशन एक फ्रेश एक्सपीरियंस बन जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मंत्र है, डोंट ट्राई टू गेट इट डन, जस्ट डू इट विथ फुल्ली प्रेजेंट एंड अवेयर। इस चैप्टर में ये भी बताया गया है कि जब हम रेपिटेशन को बोरिंग नहीं बल्कि स्पिरिचुअल प्रोसेस समझने लगे, तभी हम डीपली सेटिस्फाइड फील करेंगे। चैप्टर 4, क्रिएटिंग द प्रैक्टिकल माइंड। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं प्रैक्टिकल चीज़। इस चैप्टर में थॉमस एक प्रैक्टिकल चीज़ सिखाते हैं, हाउ टू क्रिएट अ प्रैक्टिसिंग माइंड। उनका कहना है कि प्रैक्टिसिंग माइंड एक स्किल है जो आप डेली इम्प्रूव कर सकते हैं।
जैसे आप मेडिटेशन करते हैं। चलिए प्रैक्टिसिंग माइंड को समझते हैं। डिसाइड व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, जैसे 30 दिन में मुझे गिटार प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, सिर्फ एक कोड या एक लाइन पे फोकस करो। बी फुल्ली प्रेजेंट, हर सेकंड बस उसी मोमेंट में जियो। लेट गो ऑफ जजमेंट, अगर मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, नोटिस करो, सीखो और आगे बढ़ो। एक शेफ़ जब कोई नई डिश बनाना सीखता है, वो पहले स्टेप बाय स्टेप इंग्रेडिएंट समझता है। हर बार वो डिश बनाता है, वो टेस्ट, वो टेक्सचर और टाइमिंग पे ध्यान देता है। वो परफेक्ट होने का प्रेशर नहीं लेता। प्रैक्टिसिंग माइंड इज़ अबाउट फोकसिंग ऑन द नाउ, नॉट वरिंग अबाउट हाउ फार यू हैव टू गो। थॉमस कहते हैं, जब आप अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट पे लाते हो, आपको मेंटल क्लैरिटी। चैप्टर 5 द 4 S वर्ड्स, सिंप्लीफाई, स्मॉल, शॉर्ट एंड स्लो। ये चैप्टर एक गोल्ड माइन है। थॉमस 4 S वर्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं जो प्रैक्टिसिंग माइंड डेवलप करने में मदद करता है। सिंप्लीफाई, अपने टास्क को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो। सिंपल बनाने का मतलब है बस एक चीज़ पे ध्यान दो। जैसे अगर आप एक सॉन्ग सीख रहे हो तो पूरा गाना नहीं, पहले एक लाइन को सही करो। स्मॉल, टास्क को छोटी छोटी चंक्स में डिवाइड करो। छोटी सक्सेस मोटिवेशन देती है। शॉर्ट टाइम कमिटमेंट रखो, जैसे मैं बस 15 मिनट फोकस्ड रहूँगा। जब 15 मिनट पूरा हो जाएगा तो आप नेचुरली और ज़्यादा फोकस्ड होने लगते हैं। स्लो, जल्दी मत करो। जब आप काम को स्लो करते हो, आप हर डिटेल को डीपली एक्सपीरियंस करते हो। जैसे टाइपिंग सीखने वाले लोग अगर स्पीड पे ध्यान देते हैं तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर वो हर की को धीरे धीरे प्रेस करें तो उनका मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। थॉमस ये कहते हैं कि छोटी स्ट्रेटजीज से आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप बर्नआउट से दूर रहते हो। चैप्टर 6 ऑब्जर्वर मोड। इस चैप्टर में थॉमस एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जर्वर मोड। वो कहते हैं हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हम ऑटो पायलट पे जीते हैं। नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन सब बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो, मतलब अपने थॉट्स को बिना रिएक्ट किए दूर से देखते हो, तो आपके पास एक सुपर पावर आ जाता है। सोचिए आपको किसी ने क्रिटिसाइज़ किया, नॉर्मली आप गुस्सा हो जाते हो या लो फील करते हो, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर मोड में हो तो आप बस नोटिस करोगे, ओके मुझे गुस्सा आ रहा है, तो और इतना नोटिस करना ही काफ़ी है उस एनर्जी को डिफ्यूज़ करने के लिए। यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर द वन हु ऑब्जर्व दैम। चैप्टर 7 अवेयरनेस विदाउट जजमेंट। अक्सर हम प्रैक्टिस करते वक्त खुद को जज करते हैं, यार मैं इतना स्लो करता हूँ, फिर से गलती कर दी, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। थॉमस कहते हैं जजमेंट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जब आप खुद को जज करते हो, आप लर्निंग से अटेंशन हटाकर ईगो पे ले आते हो। एक डांसर डांस प्रैक्टिस कर रहा है, अगर वो हर गलत स्टेप पे खुद को ब्लेम करता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन अगर वो बस उसे नोटिस करे कि यहाँ ये स्टेप मिस हो गया, नेक्स्ट टाइम बेटर करूँगा, तो वो काम रहता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव से सीख सकता है। ये चैप्टर एक मंत्रा देता है, ऑब्जर्व एवरीथिंग, जज नथिंग। थॉमस कहते हैं जब हम बिना जजमेंट के अवेयर होते हैं तो हम अपने प्रोग्रेस को ऑनेस्टली से देख सकते हैं और इम्प्रूवमेंट नेचुरली होती है। चैप्टर 8 रेजिस्टेंस, द रूट ऑफ ऑल सफ़रिंग। थॉमस कहते हैं रेजिस्टेंस इज़ पेन, और ये रेजिस्टेंस तब आता है जब हम जो चाह रहे हैं उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सोचिए आप ट्रैफिक में फंस गए हो, आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, टेंशन हो रही है, लेकिन ट्रैफिक तो वैसे का वैसा है। रियल प्रॉब्लम है आपका रेजिस्टेंस। ये क्यों हो रहा है, मैं फंसा क्यों हूँ। थॉमस ये बताते हैं जब हम हर सिचुएशन से लड़ते हैं हम अपने अंदर अननेसेसरी सफ़रिंग क्रिएट करते हैं, लेकिन जब हम सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी हमें इनर पीस मिलती है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मैजिक ये है कि आप सिचुएशन को चेंज नहीं करते, आप अपना रिस्पॉन्स चेंज करते हो। व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, व्हाट यू ऑब्जर्व डिज़ोल्व। यानी जब आप कामली ऑब्जर्व करते हो बिना रेजिस्ट किए तो आपका फोकस क्लियर हो जाता है और इमोशंस सेटल होने लगती है। चैप्टर 9 स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस। ये चैप्टर थोड़ा डीप है। थॉमस कहते हैं कि प्रैक्टिस खुद एक स्पिरिचुअल एक्ट है। वो कहते हैं एवरी एक्शन डन विथ फुल अवेयरनेस बिकम्स मेडिटेशन। आप चाहे ब्रश कर रहे हो या कुकिंग या वॉकिंग,
अगर आप हर स्टेप पे फुल्ली प्रेजेंट हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना जजमेंट के, तो आप मेडिटेशन में हो। ये कॉन्सेप्ट बुद्धिस्ट और जैन फिलोसफी से इंस्पायर्ड है, जहाँ हर काम को माइंडफुलनेस के साथ करना एक स्पिरिचुअल माना जाता है। थॉमस कहते हैं, यू डोंट नीड टू सिट क्रॉस लेग टू मेडिटेट, यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन वाइल प्रैक्टिसिंग एनीथिंग विथ अवेयरनेस। और ये भी बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने आप से कनेक्शन बनाना। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, हम अपने ट्रू सेल्फ के करीब आते हैं। हर प्रैक्टिस, चाहे वो गिटार हो, कोडिंग या एक्सरसाइज, अगर अवेयर होके किया जाए तो वो सिर्फ स्किल्ड नहीं बनाता, वो आपको स्पिरिचुअल डेप्थ भी देता है। चैप्टर 10, बिल्डिंग कंसिस्टेंसी। थॉमस कहते हैं, कंसिस्टेंसी सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, अवेयरनेस से आती है। जब हम किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाते तो हमारा माइंड एक्सक्यूज़ बनाता है, कल कर लूँगा, आज थोड़ा थक गया हूँ, परफेक्ट मूड नहीं है। लेकिन प्रैक्टिसिंग माइंड का कहना है, आपको मोटिवेशन का वेट नहीं करना, बस प्रेजेंट मोमेंट में एक स्मॉल एक्शन लेना है। इतना सोचिए, अभी एक स्टेप क्या हो सकता है। अगर आपको राइटिंग करनी हो तो पूरा चैप्टर लिखने का स्ट्रेस मत लो, बस 5 मिनट लिखना शुरू करो और देखो कैसे फ्लो आता है। थॉमस का मंत्रा है, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट बिल्ट इन डेज, इट्स बिल्ट इन दिस मोमेंट अगेन एंड अगेन। चैप्टर 11, फाइंडिंग फ्लो। ये चैप्टर एक पावरफुल फीलिंग के बारे में बात करती है, फ्लो स्टेट। थॉमस कहते हैं, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, बिना जजमेंट, बिना डिस्ट्रैक्शंस, तब आप फ्लो में इंटर कर जाते हो। ये वही स्टेट होती है जब टाइम रुक जाता है, आपकी थकावट दूर हो जाती है और आप अपने आप में घुल जाते हो। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग करता है, हर ब्रश स्ट्रोक को डीपली फील करता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो सिर्फ पेंटिंग बन जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड यही करता है, वो आपको ईगो और रिजल्ट बेस्ड सोच से दूर करता है और रियल। चैप्टर 11, फाइंडिंग फ्लो। ये चैप्टर एक पावरफुल फीलिंग के बारे में बात करती है, फ्लो स्टेट। थॉमस कहते हैं, जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, बिना जजमेंट, बिना डिस्ट्रैक्शन के, तब आप फ्लो में इंटर कर जाते हो। ये वही स्टेट होती है जब टाइम रुक जाता है, आपको थकावट फील नहीं होती और आप अपने काम में फुल्ली प्रेजेंट होते हो। जब एक आर्टिस्ट पेंटिंग करता है, हर ब्रश स्ट्रोक को फील करता है, वो अपने आप को भूल जाता है, वो सिर्फ पेंटिंग में मशगूल हो जाता है। प्रैक्टिसिंग माइंड यही करता है, वो आपको ईगो और रिजल्ट बेस्ड सोच से दूर करता है और रियल एक्सपीरियंस में ले जाता है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिस इज़ व्हेन यू बिकम वन विद द प्रोसेस। चैप्टर 12, लिविंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। आखिरी चैप्टर में थॉमस एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं, जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लेते हो, तब आप सिर्फ स्किल्स नहीं डेवलप करते, आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो। हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी समझना, हर चैलेंज को कामली फेस करना और हर एक्शन को माइंडफुलनेस के साथ करना, ये सब आपको एक बेटर इंसान बनाता है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय, पेरेंट या एंटरप्रेन्योर, ये फिलॉसफी हर रोल में काम आता है। आप स्ट्रेस से दूर जाते हो, पेशेंस डेवलप करते हो और अपनी जर्नी को एंजॉय करना सीखते हो। डोंट चेज द गोल, लिव द प्रोसेस, बिकॉज द प्रोसेस इज़ वेयर लाइफ हैपेंस। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कैसे हम अपनी लाइफ में माइंड को ट्रेन करके पीस, क्लैरिटी और मास्टरी ला सकते हैं। रिजल्ट का पीछा मत करो, प्रोसेस में घुल जाओ, अवेयरनेस के साथ चीज़ें करो, खुद को जज मत करो, ऑब्ज़र्व करो, हर मोमेंट को प्रैक्टिस बनाओ। अगर आप इस माइंडसेट को अपना लेते हो, चाहे आप कोई भी स्किल सीख रहे हो या लाइफ में किसी भी चैलेंजेस से गुजर रहे हो, आप काम, फोकस्ड और फुलफिल्ड फील करोगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग।